राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 भारतीय संविधान से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं की दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे पहले आपने यदि विज्ञान, भूगोल या फिर अन्य जो वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है तो उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मोटिवेशनल कोड है बहुत ही अच्छा है। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल देती है। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? ये प्रश्न वर्ष 2021 में पूछा गया था। तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी थे। लेकिन वर्तमान समय में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो इस प्रश्न में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं। अगर पूछा जाए कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं तो उनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तब भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? पहला ऑप्शन है गुजराती, दूसरा ऑप्शन है संथाली, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी, चौथा ऑप्शन है डोगरी। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भोजपुरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। वर्ष 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, संभावित हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ तब उसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, या फिर पूछा जाए कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ तो भी आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये भारतीय संविधान को बनने में लगा था। ऑप्शन पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत के लिए अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है, अर्थात अस्पृश्यता का अंत करता है? अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 19? ये भी प्रश्न वर्ष 2021 में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2021 में पूछा गया है। सुरेश तेंदुलकर समिति ये संबंधित है गरीबी से। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि आप यहाँ पर देख लें कि ये लिखा हुआ है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? ऑप्शन पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर चौथा ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। यानी कि अगर किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम करेगा तो वो उस राज्य का राज्यपाल होगा। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप बिल्कुल भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं लगाएंगे, ना ही राष्ट्रपति लगाएंगे। तो यूपी का राज्यपाल या किसी भी स्टेट का राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बलवंत राय मेहता जो समिति थी इसी के द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा की गई थी, जबकि अशोक मेहता की समिति के द्वारा द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है?
तो नीति निर्देशक तत्वों से कौन सा संबंधित है? भाग 4 जो है ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला थीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो मुख्यालय है ये हेग नीदरलैंड में स्थित है, तो ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है? पंचायती राज का जो सैद्धांतिक आधार है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कितने साल के लिए? तो 5 वर्ष के लिए होता है। यहाँ पर हम ज़्यादा प्रश्नों को डिस्क्रिप्शन नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण है कि आपके पास समय कम है और आपको प्रैक्टिस अधिक करनी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 5 वर्ष के लिए, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की उम्र कितनी होती है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है, भारत के अंदर एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है और ये दिल्ली में स्थित है। इसके जो न्यायाधीश होते हैं इनकी जो सेवानिवृत्त की जो आयु होती है वो कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार को, तीसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य को, या फिर चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही होगा, प्रस्तावना या उद्देशिका को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 8वीं अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय मात्र 14 भाषाएं ही उसमें हुआ करती थीं, बाद में उसमें भाषाएं बढ़ाई गई हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रथम स्पीकर कौन थे? तो उनका नाम था जी.वी. मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन दिया गया है बाह्य आक्रमण संबंधी आपात, दूसरा ऑप्शन है राज्य में संवैधानिक संकट संबंधी आपात, ऑप्शन तीसरा है वित्तीय आपात, या फिर चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो अनुच्छेद 360 का संबंध है वित्तीय आपात से, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी कि सी सही होगा। और कभी भी वित्तीय आपात भारत के अंदर नहीं लगाया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 30, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 32, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 23 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थे उसमें कुल 7 सदस्य थे और उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम था B.N. राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। जबकि अध्यक्ष अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था? यानी कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में, जो मूल भारतीय संविधान था उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। इनको बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लोक कल्याण, दूसरा ऑप्शन है समाजवादी, तीसरा ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष और चौथा ऑप्शन है प्रभुता संपन्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लोक कल्याण शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यूपी में जितने भी विधायक हैं, विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 403। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
अगला प्रश्न है बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम यानी कि आरटीई एक्ट जो है ये कब प्रभावी हुआ था? तो वर्ष 2010 में ये प्रभावी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। जबकि ये बना था 2009 में और लागू हुआ था 2010 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो ऑप्शन पहला है वी गिरी, दूसरा ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर चौथा ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिकतम कितने आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो हमने आपको बताया था 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। अगला प्रश्न है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को जो समय दिया जाता है वो 14 दिन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन से हैं? तो 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। उस समय के जो ऑप्शंस हैं ये दिए गए हैं, लेकिन इस समय अगर बात करें तो वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में कुल राज्यों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित राज्यों की अगर बात की जाए तो 8 हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के रिक्त पदों को कितने दिनों में भरना हो जाता है? राष्ट्रपति के रिक्त पदों को कितने दिनों में भरना होता है? तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया है? तो वर्ष 2002 में जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैं बता चुका हूँ आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित है? तो चिकित्सा, दूसरा ऑप्शन है पुलिस, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा और चौथा ऑप्शन है रक्षा। तो रक्षा जो है ये संघ सूची में शामिल है, जबकि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है और चिकित्सा राज्य सूची का और पुलिस राज्य सूची का विषय है। तो याद रखिएगा शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जो रक्षा है ये संघ सूची का विषय है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने वाले भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी अवकाश की जो आयु होती है वो कितनी होती है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट होता है इसके जो न्यायाधीश होते हैं इसकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अगला प्रश्न है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए काम करती है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था होती है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यही हेल्थ के लिए स्वास्थ्य के लिए काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है FIR का शब्द संक्षेप क्या होता है? FIR तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य संविधान की धारा 370 के अंतर्गत है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जम्मू और कश्मीर। हालांकि धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 2015 का ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज किस उम्र तक सेवा में रह सकता है? अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय होता है इसका जो न्यायाधीश होता है ये 65 वर्ष तक अपनी सेवा में रह सकता है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा।
अगला प्रश्न है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को, और भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, जबकि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु कितनी होती है? तो यदि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी जो आयु होती है 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दक्षेस का स्थायी कार्यालय कहाँ है? दक्षेस, जिसको हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, इसका जो स्थायी कार्यालय है वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। अगला प्रश्न है हमारे मूल अधिकार कितने हैं? हमारे मूल अधिकार, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत को पंचशील नाम दिया जाता है? किसके सिद्धांत को पंचशील नाम दिया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील नामक सिद्धांत को दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? सभी बच्चे जानते हैं वर्ष 2015 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो भारत के जो मिसाइल मैन राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम है अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और इस समय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका नाम बाद में बदलकर 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो इस समय अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होना चाहिए श्री नरेंद्र मोदी, या फिर पूछा जाए इसमें जो भी ऑप्शन दिए हों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में तो उसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो 50 रुपये के जो नोट होता है उस पर हस्ताक्षर करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो हस्ताक्षर करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। जबकि 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर करते हैं वो वित्त मंत्री करते हैं। ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ टैक्स कर दिए गए हैं और सरकारें दी गई हैं। पहला ऑप्शन है बिक्री कर, राज्य सरकार, ये बिक्री कर जो होता है राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आय कर, ये राज्य सरकार के द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा, जबकि जो चुंगी होती है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लगाई जाती है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की स्थापना की गई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न है इनमें से एक ग्रामीण न्यायालय है। इनमें से कौन एक ग्रामीण न्यायालय है? तो पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा, तीसरा ऑप्शन है पंचायत समिति और चौथा ऑप्शन है न्याय पंचायत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन संघीय प्रदेश है, यानी कि कौन सा केंद्र शासित राज्य है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली जो है केंद्र शासित राज्य है और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न है भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद किससे बनती है? तो भारतीय संसद में तीन चीज़ें होनी आवश्यक हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी को मिलाकर के भारतीय संसद बनती है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पूछा जाए कि वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम होगा DY चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है चुनाव आयोग, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है धन विधेयक पेश किया जाता है,
धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, सरकार उत्तरदायी नहीं है, किसके लिए सरकार उत्तरदायी नहीं है? तो पहला है बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए, दूसरा है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, तीसरा है लोक वित्त के द्वारा आपके घरों का निर्माण करने के लिए, या फिर देश की सुरक्षा करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक वित्त के द्वारा आपके घरों का निर्माण करने के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है, जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जिले का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसका नाम होता है जिला अधिकारी, यानी कि उसका जो पद होता है जिला अधिकारी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त सदन की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कराई जाती है, उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जबकि राष्ट्रपति इस बैठक को आहूत करता है यानी कि बुलाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 6, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, इनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इनका जन्म दिवस मनाया गया था अभी कल, यानी कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। अगला दिवस है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो नहीं हो सकते क्योंकि इन्होंने देश का राष्ट्रगान लिखा है यानी कि जनगण मन लिखा है। दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, यही ऑप्शन सही है। वंदे मातरम इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भोजपुरी। भोजपुरी जो भाषा है ये 8वीं अनुसूची में नहीं है, और 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका नाम था श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी? तो नागौर राजस्थान में एक जगह, नागौर है राजस्थान में एक जगह, वहीं पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में कौन सी व्यवस्था लागू होती है? 5 लाख से अधिक अगर जनसंख्या होती है तो उसमें कौन सी व्यवस्था लागू होती है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, या फिर नगर निगम, या फिर ग्राम पंचायत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नगर निगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनता के द्वारा निर्वाचित होता है? तो जनता के द्वारा कौन निर्वाचित होगा? सीधी सी बात है, ग्राम प्रधान जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। इन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो नगर निगम का जो अधिकारी होता है उसे कहते हैं आयुक्त। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संविधान सभा के द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के द्वारा संविधान तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो इनमें से पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और जापान, इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जापान सार्क का सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो हमारे मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय या फिर कहें सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो सर्वाधिक जो साक्षर राज्य बना था उसका नाम है केरल। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? यानी कि किसी भी व्यक्ति को विधायक बनने के लिए क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है उसे स्नातक होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए, या फिर उसे उस
एक सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये प्रयागराज में स्थित है और इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत का राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा ऑप्शन है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चौथा ऑप्शन है कानून और न्याय मंत्रालय। तो उच्चतम न्यायालय यानी हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है? बहुत ही सरल प्रश्न है। तो वोट देने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष के लोगों को है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता सभा के अध्यक्ष पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है जाकिर हुसैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा जो थी उसके जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, जबकि अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका सूचक होता है? तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें हरा रंग ये ये समृद्धि का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जबकि लाल कलर जो होता है, रेड जो केसरिया रंग है वो केसरिया रंग जो होता है वो त्याग और तपस्या का प्रतीक होता है। आगे बढ़ते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संसद के प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसद का पहला जब अधिवेशन होता है तो उसको संबोधित करने वाले होते हैं लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? यानी कि किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें हैं? पहला ही ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश में संसद की सर्वाधिक सीटें हैं, यानी कि 80 सीटें हैं लोकसभा की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने आपको बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करने वाले होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, और इस बैठक को बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, आमेलित को छांटिए, यानी कि इनमें से कौन आमेलित है? तो पहला ऑप्शन है FAO, दूसरा ऑप्शन है यूनेस्को, तीसरा ऑप्शन है WHO और चौथा ऑप्शन है सार्क। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्क। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी को परीक्षा देने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसमें एक वीडियो हम भारतीय संविधान का और लेकर आने वाले हैं, उसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं, नमस्कार।